हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की आवाज हो या अपडेट हो, लगातार वो एजुकेशन मंत्रा के साथ आपको मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2021 में जिसका डर था वही हो रहा है और कल कमंडल फूट सकता है। जी हाँ दोस्तों, और चयन बोर्ड ने एक बड़ा खुलासा भी किया है, उस पर ही चर्चा करेंगे। और 22,000 सीटों पर धमाका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर लगातार जो संशय है वो अभ्यर्थियों का बरकरार है। और उस संशय को यहाँ पर कह लें कि एक प्रकार से जो पुष्टि है वो इस प्रकार हो रही है कि प्रिंसिपल साहब की बिटिया का सेंटर उन्हीं के स्कूल में गया है। और यहाँ पर देखें तो किसी के फूफा जी अगर पढ़ा रहे हैं तदर शिक्षक के रूप में, तो उनका सेंटर भी उन्हीं के स्कूल में गया है। और किसी किसी का सेंटर समझ लीजिए 17 उनके कॉलेज हैं एक जनपद के अंदर, और उनके जो ठूस ठूस कर अगर भरे होंगे तदर शिक्षक उन्होंने, तो उनके भी सेंटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकअप हैं। प्राइवेट कॉलेजों को भी यहाँ पर सेंटर बनाने की जो अनियमितताएं हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं, जिससे कि यहाँ पर जो आशंका है वो काफी बढ़ रही है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 में गड़बड़ी हो सकती है। तो इसी को लेकर यहाँ पर छात्र काफी नाराज हैं और कुछ छात्र काफी निराश भी हैं। हालांकि हमें शासन प्रशासन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यही लास्ट विकल्प बचेगा अगर कल की डेट पर यहाँ पर कमंडल नहीं फूटता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आता है तब सारी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है और फिर आपके तय समय पर और तय तारीखों पर और तय मानकों पर ही परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी। और फिर एट लास्ट आपको शासन प्रशासन पर विश्वास करना होगा, आंख मूंद कर, की जिस प्रकार से भी होगा बेहतर होगा। हालांकि प्रतियोगी छात्र अभी भी लगातार मांग कर रहे हैं कि मंडल स्तर पर ही एग्जाम करवाए जाएं, लेकिन सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत तेजी के साथ निकल भी रहे हैं और बहुत तेजी के साथ फंस भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अभी नहीं निकल पाए हैं, तो वो लोग धैर्य रखें, पेशेंस रखें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। ये तो सर्वर है उत्तर प्रदेश का, ये ऐसे रहता ही है, झुलाता है काफी और फिर आपको कुछ जो है सुखद एहसास देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कल की डेट में सुनवाई होगी। अब देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर जज साहब निर्णय देते हैं। हालांकि जो शुद्धि पत्र जारी किया गया है वो प्रतिकूल है। जी हाँ दोस्तों, नियमों के प्रतिकूल है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नियम कायदे कानून नाम्स कंडीशंस जो भी हैं वो आपको आवेदन तिथि से पहले घोषित कर देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ आपने पूरी तरीके से परीक्षा का खाका तैयार कर लिया, सब कुछ कर दिया, और फिर आप बता रहे हैं कि भैया सेंटर जो हैं उनको केंद्र स्तर, जो मतलब मंडल स्तर है उसको मंडल स्तर ना समझ करके आप जो है उनको केंद्र स्तर समझें, यानी कि सॉरी जिला स्तर पर केंद्र। तो ये क्या है, एक प्रकार से खेल के बीच में ही नियमों में बदलाव है। मतलब खेल शुरू होने के पहले ही नियमों में बदलाव हो सकता है, लेकिन जब खेल स्टार्ट हो गया हो तो नियम नहीं बदले जा सकते हैं। और यहाँ पर वही हुआ है। इसी मुख्य बिंदु को लेकर कल याचिका की सुनवाई होगी और काफी तगड़ा यहाँ पर ये बिंदु है। अब देखते हैं कि जज साहब इस पर क्या कुछ सोचते हैं और क्या यहाँ पर डिसीजन देते हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट हो जाती है टीजीटी पीजीटी से संबंधित। अब दोस्तों, चयन बोर्ड ने आखिरकार क्या कुछ खुलासा किया है इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक एक पद पर कड़ी प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर आखिरकार ये आंकड़ा तो निकल के आ गया कि एक छात्र के लिए एक सीट पाने के लिए कितने लोगों से मुकाबला करना पड़ेगा, लेकिन तदर्थ शिक्षकों का जो आंकड़ा है वो अभी तक नहीं आया। जो पत्ते हैं चयन बोर्ड की तरफ से वो एक एक करके खोले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रशिक्षित स्नातक की बात करें तो विज्ञान के 8,098 सीटों पर आवेदन हुए हैं।
38,881 और औसत दावेदार हैं 43। काफी कम देखे जा सकते हैं। हिंदी में 1956 सीटें हैं और यहाँ पर 93,994 कुल आवेदक हैं और औसत दावेदार 48 हैं। संस्कृत में इसी प्रकार से मात्र 36, गृह विज्ञान में एक सीट के लिए 47, सामाजिक विज्ञान में मात्र 73 और यहाँ पर गणित के लिए 40, कला के लिए 97, अंग्रेजी के लिए 44 और यहाँ पर शारीरिक शिक्षा के लिए 65, वाणिज्य के लिए 188 और यहाँ पर देखा जाए तो सिलाई के लिए 39, जीव विज्ञान के लिए 102। यहाँ पर पूरा आंकड़ा है दोस्तों। प्रवक्ता पद के लिए नागरिक शास्त्र में 143, मात्र 183 सीटों के लिए 179 औसतन दावेदार यहाँ पर निकल के आए हुए हैं। देखिए, भर्ती के विज्ञापन में संशोधन जो ये हुआ है, ये पूरी तरीके से गलत कहा जा सकता है, क्योंकि ये काफी बाद में किया गया है। आवेदन के दरमियान ही यहाँ पर ये होता तो ये मजबूत पॉइंट हो सकता था। तो दोस्तों, ये आंकड़े तो दिखा दिए गए चयन बोर्ड की तरफ से, कितनी सीटों पर कितने दावेदार हैं और कितनी यहाँ पर औसत प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस आंकड़े से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो साल भर इधर उधर झकमारी करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, फॉर्म डाल देते हैं। हालांकि वो आहत भी हो सकते हैं जिन्होंने झकमारी की होगी, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की होगी बेहतर ढंग से, तो उनके लिए ये आंकड़े नथिंग। 1000 नहीं, 4000 नहीं, लाखों आवेदन। यूपी टेट में कितना आवेदन होता है? 20-20 लाख, 15-15 लाख आवेदन और यहाँ पर पास कितने होते हैं? आप खुद ही देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा आवेदन हुआ था, 69,000 में ही, और पास कितने हुए? 1,46,000। तो ये सब आंकड़े हैं और अभ्यर्थियों की तादाद तो काफी रहती है, लेकिन जो असल दावेदार होते हैं उनकी जो संख्या है वो मुट्ठियों में होती है और बस उसी मुट्ठी भर में आपको आना है, उसी मुट्ठी भर में आपने आपको समेटना है। बशर्ते ईश्वर से हम उम्मीद करेंगे, चयन बोर्ड से, शासन से, प्रशासन से, कि पूर्ण शुचितापूर्ण तरीके से ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो, जिससे कि किसी भी प्रतियोगी छात्र की हकमारी ना हो, उसके अधिकारों का हनन ना हो। अब दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं 22,000 सीटों पर। दोस्तों, देख सकते हैं 22,000 सीटों पर आज जो प्रदर्शन रहा है वो काफी तेजी से देखने के लिए मिला है और इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास को घेरा है और इस खबर को भारत समाचार ने प्रमुखता से दिखाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव, शिक्षक अभ्यर्थियों ने आवास को घेरा, पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया, शिक्षक भर्तियों से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनको इको गार्डन भेजा। 22,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति की ये मांग कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर एक धमाकेदार खबर है, आपको दिखाएंगे। 22,000 सीटों की मांग का जो मुद्दा है वो यहाँ पर वीरपाल सिंह सागर जी द्वारा जो उठाया गया था, तो ये लेटर दोस्तों प्राप्त हो चुका है सीएम टू 19 जुलाई 2021 को। मतलब सीएम आवास पर, ये सीएम कार्यालय पर ये मामला प्राप्त हो गया, अंतरित हुआ है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को यहाँ पर दोस्तों अजय कुमार ओझा जी के द्वारा ये भेजा गया था। तो दोस्तों, अब देखते हैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीजें पहुंच चुकी हैं। अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ इस पर होगा, ये तो समय ही बताएगा। अभ्यर्थी लगातार आशान्वित है धनरारथ कि उनको लगातार हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आ रहे हैं और वो लगातार इसी वजह से डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और उनका यही कहना है कि सीटें 22,000 हैं, 22,000 सीटों को जोड़ना है तो ये 1-2 दिन में नहीं होंगी, इसके लिए एक लंबा और कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक कि 22,000 सीटें नहीं जुड़ जाती हैं। यहाँ पर नई भर्ती की थोड़ी सी उम्मीदें, यहाँ पर थोड़ी सी धूमिल जरूर हुई हैं, लेकिन 22,000 के अभ्यर्थियों में ऊर्जा की कमी अभी भी दिखाई नहीं दे रही है और वो लगातार अपनी मांगों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है
तभी ये अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास से हट करके इको गार्डन पहुंचे हैं। अदरवाइज ये अभ्यर्थी हटने के लिए तैयार नहीं थे, काफी जमे थे, घंटों मशक्कत जो करनी पड़ी उसके बाद ही ये अभ्यर्थी अपने स्थान से हटे थे। तो फिलहाल के लिए एक बड़ी अपडेट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।